क्या आप भी इस तरह की जो एग रखने वाली ट्रे होती है, आप इसमें से एग निकाल कर इसको फेंक देते हैं? तो ये आज हमारे बहुत ही काम आने वाली है। हम इसमें अपने अदरक लहसुन को रख सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी तरीका है और आप इस तरीके को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगी और दोबारा आप इसे कभी भी नहीं फेंकेंगे। तो चले आएँ, मैं आपको बताती हूँ कि हम इसमें अदरक लहसुन को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान प्रेप की वीडियोस लेकर हाजिर हुई हूँ और बहुत से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी जो आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहली ट्रिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो सबसे पहले टिप आपके साथ शेयर करूँगी। आप जिंजर को इस तरह से स्पून के साथ भी छील सकते हैं, बजाय इसके कि आप इसे नाइफ़ के साथ छीलें और बहुत सा जिंजर इससे ज़ाया हो जाता है। और स्पून के साथ ये बहुत ही इजीली छिल जाता है। और आप देख रहे हैं किस तरह से मैंने इसे अच्छे तरीके से पील ऑफ कर लिया है, वो भी एक स्पून की मदद से। तो यहाँ पर देखें, अब मैंने लहसुन को भी छील लिया है और अदरक को भी इस तरह से छील लिया है। लहसुन के छीलने का तरीका भी आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ और बहुत ही इजीली आप इसे पिलो कवर में डालकर छील सकते हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना रही हूँ और जिसकी हमें रमज़ान में बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। बजाय इसके कि हम अपना टाइम ज़ाया करें जिंजर गार्लिक को छीलने में और ग्राइंड करने में और पेस्ट बनाने में, हम इस तरह से पेस्ट को बना कर रख सकते हैं। तो ये देखें, मैंने इनको किसी भी ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लिया है और इसका बहुत ही ज़बरदस्त पेस्ट बन गया है। और यहाँ पर मैंने एग के शेल्स लिए हैं, जो जिसमें हमें एग्स मिलते हैं, जिसमें हम एग्स को लेकर आते हैं, वो वाले यहाँ पर मैंने कंटेनर ले लिए हैं। और अब इसमें हम इस जिंजर गार्लिक को स्टोर करने वाले हैं और आप देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये स्टोर हो जाएगा और बग़ैर किसी मोल्ड के आप इसको स्टोर कर सकेंगे और आपकी हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है। तो हमने यहाँ पर क्लीन रैप ले लिया है और इसको अच्छी तरह से मैंने इन बॉक्सेस के ऊपर रख लिया है और अंदर तक थोड़ा सा करेंगे ताकि हमारा जिंजर गार्लिक नीचे तक जा सके। इसके अलावा अगर आपके पास क्लीन रैप ना हो तो आप कोई भी प्लास्टिक की थैली ले सकते हैं, उसको अच्छी तरह से वॉश करके काट कर वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा काम करेगी। तो यहाँ पर देखें, 1 टेबल स्पून के करीब मैं इस एग वाले बॉक्स के अंदर डाल रही हूँ और एक एक कंपार्टमेंट के अंदर 1-1 टेबल स्पून चला जाएगा। तो इस तरह से हमें किसी भी मोल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बगैर किसी मोल्ड के हम अपना बहुत सा जिंजर गार्लिक पेस्ट को क्यूब शेप में हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखें, सभी में मैंने भर लिया और इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे और अब हम इसको रख देते हैं फ्रीज़र में। तो यहाँ पर मैं फ्रीज़र में रख रही थी तो ट्रे अंदर नहीं जा रही थी, तो दूसरी तरफ मैंने टर्न किया तो ये इजीली अंदर चली गई थी। तो यहाँ पर देखें, मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया है और अब हम इसको फ्रीज़ होने के लिए छोड़ देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर देखें, इस तरह के कुछ कुकीज़ हम इन बॉक्सेस में लेकर आते हैं। जब ये खाली हो जाते हैं तो हम इनको डिस्कार्ड कर देते हैं और फेंक देते हैं, जबकि ये हमारे काफ़ी काम आ सकते हैं और ये बहुत ही हार्ड होते हैं, इतने इजीली ये टूटते भी नहीं हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह के भी थे मेरे पास जो मैंने संभाल कर रखे हुए थे, क्योंकि मुझे लगता था कि ये हमारे किसी ना किसी काम ज़रूर आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारे काम आ रहे हैं। तो मुझे बहुत से मोल्ड ख़रीदने में मेरे बहुत से पैसे ज़ाया होने वाले थे, लेकिन इन मोल्ड्स की मदद से मैंने अपने बहुत से पैसे बचा लिए हैं। आप भी इस तरह से छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करने के बाद अपने बहुत से पैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इनके अंदर टमाटो प्यूरी बनाकर वो फ्रीज़ कर ली है और इसमें मैं डाल दूँगी और इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। और आप देखेंगे कि बग़ैर किसी रुपये के ख़र्च किए आप बहुत ही ज़बरदस्त क्यूब्स बना सकते हैं। किसी भी चीज़ को आपने फ्रीज़ करना हो वो इसमें कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको बना लिया है और अब मैं इनको भी फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएं। फिर हम इनको इस मोल्ड के अंदर से निकालेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर आपने ग्रीन चिली भी लाजमी स्टोर की होगी रमज़ान के लिए। इसका भी हम पेस्ट बनाकर या इसे चॉप करके फ्रीज़ करते हैं। तो हमें इसको काटना पड़ता है पहले।
तो काटने में अक्सर ऐसा होता है कि हमारे हाथों में इसकी बहुत ज़्यादा जलन लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे हाथों में ख़ारिश या बहुत सी जलन होने लग जाती है। और इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि टिप नंबर 1 ये होगी कि आप सबसे पहले काटने के सबसे पहले आप अपने हाथों पर कोई सा भी ऑयल अप्लाई कर लें। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लगा लिया है थोड़ा। इस तरह से ये हरी मिर्चों की जो कड़वाहट होगी वो आपके हाथों पर नहीं लगेगी और जलन भी नहीं होगी। जब हाथ जलते हैं तो बहुत ही मुश्किल होती है और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। अगर आप के ऑयल लगाने के बाद भी हाथों में इस तरह से जलन हो रही हो तो आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप आपके साथ और शेयर करूँगी। यहाँ पर अक्सर हमारे घर में आलू तो ज़रूर होता है, तो आपने ले लेना है एक आलू और उसको सेंटर में इस तरह से कटिंग कर लेना है और आलू का जो पानी होता है वो हम अपने हाथों पर इस तरह से लगा लेंगे। आलू को थोड़ा थोड़ा सा रब करेंगे अपने हाथों पर और आप देखेंगे कि अगर आपके हाथों में जलन हो रही हो तो ये बिल्कुल मैजिकली बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर इससे भी ना ठीक हो तो फिर आप थोड़ा सा ठंडा दूध ले लें और वो भी अपने हाथों पर लगा सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आपको डेली बेसिस पर प्रॉब्लम्स होती हैं और उनका ये सल्यूशन होता है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने मोल्ड की तरफ। तो यहाँ पर देखें इस डिस्पोजेबल कंपार्टमेंट में कितने ज़्यादा ब्लॉक्स बने हुए हैं। अब हम इसके अंदर ग्रीन चिली का पेस्ट भर देंगे और ये ब्लॉक्स जो हैं काफ़ी छोटे भी नहीं हैं, बिल्कुल ठीक हैं। हमें डेली बेसिस पर जितनी ग्रीन चिली डालनी होती है किसी भी सब्ज़ी में या दाल में या किसी भी हांडी में जिसमें हमने डालनी होती है उसके लिहाज से ये बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ी सी मेरे पास बच गई थी तो मुझे ये एक और एग का जो होता है बॉक्स वो नज़र आया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें डाल ली जाए। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त इसमें कंपार्टमेंट बने हुए थे और 15 कंपार्टमेंट थे इसके अंदर और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेरी सारी चीज़ें इसके अंदर स्टोर हो गई थी। और आप देख रहे हैं कि मैंने सारे कंपार्टमेंट में ग्रीन चिली को भर लिया है और लास्ट में थोड़ी सी बच गई थी तो मैं थोड़ा सा पानी डालकर और उसका भी एक ब्लॉक मैंने बना लिया था। तो अब मैं इसको भी फ्रीज़र में रख दूँगी और इन सबको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये देखें यहाँ पर सारी चीज़ें फ्रीज़ हो चुकी हैं और वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये ज़बरदस्त तरीके से इनके ब्लॉक्स बन गए हैं। तो ये देखिए बहुत ही इजीली बाहर आ रहा है, ये नहीं कि इसके साथ ही चिपक रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको निकाल लिया है। ज़रा सा नीचे से हम प्रेस करेंगे जिस तरह से हम किसी भी मोल्ड को प्रेस करते हैं और ये इजीली बाहर आ जाएंगी सारी। थोड़ा सा आपने पीछे की तरफ से टैप करना है और सारे ब्लॉक्स बाहर आ जाएंगे। और देखें कोई कह भी नहीं सकता कि हमने इनको ज़ीरो कॉस्ट बग़ैर किसी मोल्ड के बनाया है और बिल्कुल ख़ूबसूरत से हमारे ब्लॉक्स बनकर रेडी हो गए हैं। और इस तरह के मोल्ड अगर आपके पास आपके घर में आएँ या बच्चे वगैरह खाली करते हैं, कभी कभी कुकीज़ के बॉक्स होते हैं, कभी मफ़िन के बॉक्स होते हैं, तो आप इसको ज़रूर संभाल कर रख लीजिए ताकि ये आपके किसी ना किसी काम ज़रूर आ सकें। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी ग्रीन चिली के ब्लॉक्स बन गए हैं और अब हम इसे किसी भी ज़िपलॉक बैग में या किसी भी प्लास्टिक की थैली में या किसी कंटेनर में भी आप डालकर इनको रख सकते हैं और फ्रीज़र में रखकर आप इनको यूज़ कर सकते हैं और अपने रमज़ान में अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। तो ये देखें जो टमाटर प्यूरी के थे ब्लॉक्स वो भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो चुके हैं। इनको मैं कुछ इस तरह से तोड़ लूँगी क्योंकि ये आपस में चिपके हुए थे थोड़े से और कितना खूबसूरत सा हमारा ब्लॉक बन के रेडी हो गया है। और बिल्कुल शॉक्ड थी मैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से हमने इनको बना लिया है और हमारा एक भी रुपया किसी भी मोल्ड पर ख़र्च नहीं हुआ। तो ये देखें सारे ब्लॉक्स मैंने बना लिए हैं और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इनको किसी भी ज़िपलॉक बैग में डाल कर रख सकते हैं और इनको पूरे 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं और आप जितने चाहें एक बार में इनको निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो सारे मैं ज़िपलॉक बैग में डाल लूँगी और इनको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में और आप देख रहे हैं आप ख़ुद भी शॉक्ड होंगे कि किस तरह से ये खूबसूरत लग रहे हैं। और आ जाते हैं नेक्स्ट
कंटेनर की तरफ, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त हमारे बनकर रेडी हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि इसमें कंपार्टमेंट ज़्यादा थे तो हमारी ज़्यादा क्यूब्स बनकर रेडी हुई हैं। और ये हमने 1 टेबल स्पून के हिसाब से इनको फ्रीज़ किया है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप दूंगी, क्योंकि यहाँ पर देखें क्लीन रैप इसके अंदर चिपक रहा था, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें, 10 मिनट के लिए, और फिर इन क्यूब्स को आप बाहर निकालें और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो ये देखिए फर्स्ट जो कंटेनर मैं निकाल रही हूँ, ये मैंने फ़ौरन ही इसमें से क्यूब्स निकालना शुरू कर दी थी और ये बिल्कुल चिपका हुआ था क्लीन रैप इनके अंदर। और दोबारा जब मैंने इनको निकाला दूसरे कंटेनर को, तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा था, क्योंकि ये थोड़ी देर मींस 5 to 10 मिनट्स इसको मैंने इसी तरह से काउंटर टॉप पर पड़ा रहने दिया था और फिर इसको निकालना शुरू किया था। और आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से निकल जाएंगी। और हमारी ये देखिए कितनी ज़्यादा जिंजर गार्लिक की क्यूब्स बनकर रेडी हो गई हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।